ये साहिल और मुस्कान है। आरोप है कि मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर लंदन से लौटे अपने पति की हत्या कर दी। पूरे देश को झकझोर देने वाली इस वारदात को लेकर दहला देने वाले खुलासे हो रहे हैं। उन पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हत्या और वध का अंतर समझ लेते हैं। किसी कथित आरोप के लिए किसी की हत्या करना बिना उचित कानूनी ट्रायल के वध कहलाता है। इसमें मारने वाला यह दावा करता है कि मरने वाले ने कोई अपराध किया था, इसीलिए उसने उसे मार डाला, जबकि हत्या एक क्रूर अपराध है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सौरभ की हत्या से पहले साहिल ने मुस्कान से कहा था कि सौरभ का वध तुम्हारे हाथों होगा। इसके बाद मुस्कान ने चाकू पकड़ा और साहिल ने मुस्कान का हाथ पकड़ते हुए सौरभ के सीने पर चाकू घोंप दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर सौरभ की लाश के 3 टुकड़े किए, सर धड़ से अलग किया। दोनों हाथों की हथेली काटी, फिर डेड बॉडी को उसका जो एक हिस्सा था उसे बैग में डालकर बेड के नीचे रख दिया। इसके बाद साहिल अपने घर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने जो किया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि साहिल अपने घर अकेले नहीं गया था। वो अपने साथ सौरभ का कटा हुआ सर और उसकी दोनों हथेलियां लेकर गया था। इसके कुछ देर बाद मुस्कान भी साहिल के घर पहुंच गई। यह तस्वीरें साहिल के घर की हैं, जिसके मुख्य दरवाजे पर चिपके पोस्टर पर लिखा है, नमक स्वाद अनुसार अकड़ औकात अनुसार। साहिल के किराए के कमरे में ऐसी चीजें भी देखने को मिली तो इस बात की तरफ इशारा करती हैं। यह तमाम चीजें कि वो एक हद तक अंधविश्वासी भी था। आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की तफ्तीश में भी अंधविश्वास वाला एंगल जुड़ गया है। यह तस्वीर देखिए और इस तस्वीर के ऊपर बनी वो उन चित्रों को देखिए जो उसने वहां पर बनाया हुआ है। किस तरीके की सोच थी, क्या अंधविश्वासी सोच थी, ये पुलिस की जांच में यह एंगल भी है, क्योंकि इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। आज तक से जुड़े उस्मान चौधरी बताते हैं कि साहिल शुक्ला की मां नहीं थी, लेकिन उसने अपनी मां के नाम पर स्नैपचैट पर एक अकाउंट खोल रखा था। उसे लगता था कि उसकी दिवंगत मां उससे बात करती है, और इसी अंधविश्वास के चक्कर में वह मुस्कान से यह भी कहता था कि सौरभ का वध वही करेगी। साहिल मेरठ में जिस घर में किराए पर रहता था, उस घर में उसकी नानी भी रहती है। उन्होंने मीडिया से बताया कि उनकी बेटी यानी साहिल की मां का देहांत 18 साल पहले हो गया था। उन्होंने यह भी बताया कि साहिल नशा करता था, लेकिन उसने आज तक किसी लड़की से उन्हें नहीं मिलाया। उसने कभी किसी लड़की के बारे में तुम्हें बताया? वो तो किसी से कुछ कह पाई। मैं नहीं होंगी, जब आई होगी। मैं तो 1-2 घंटे 2-3 घंटे हो गए, 10, 11, 12 बजे में आई थी। दूसरी ओर मुस्कान की मां का कहना है कि साहिल ने उनकी बेटी को धीरे धीरे नशे की लत लगवाई। इसके बाद नौबत ऐसी आई कि मुस्कान का नशे के बिना रहना मुश्किल हो गया, और यह बात मुस्कान ने अपनी मां को खुद बताई थी। 2 साल से जब सौरभ यहाँ नहीं थे, लंदन में थे, इन्होंने वो खुद बहुत नशे करता है, लड़का देखने में ही पता चलता है कि वो कैसा है। उसने इसे पहले धीरे धीरे दिए हैं। नशे हमें भी फील होता था कि एक बच्चे का 2 साल में इतना वेट कम कैसे हो गया। तो हमारे दिमाग में ये है, मैं सौरभ से कहती, मैं सौरभ तुम्हारी याद में ये इसने 10 किलो वेट कम कर लिया है, तो कह रहा उन्हें भी यही लगा कि ये मेरे वजह से हो रही है, लेकिन वो नशे कर रही थी। नशे के किस तरीके के? कभी कुछ बात इंजेक्शन, अब बताया उन्होंने। कल उन्होंने हमें बताया था। जाते समय मैंने कहा, बेटा तूने ये काम कैसे कर दिया? तू उंगली तो काट नहीं सकती, ऐसे कैसे कर दिया बाबू तूने? तब बताया, मम्मी मैंने नशे के बिना नहीं रह सकती सौरभ। उन्होंने मुझे बताया, साहिल ने मुझे बताया कि अब तुम नशे नहीं कर सकती, सौरभ आ गए हैं। अब मुस्कान के माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी ने जो किया है वो उसे माफ नहीं करेंगे, और ना ही यह माफी के लायक। मुस्कान के माता पिता उसके लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। आज तक एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्कान अपने पति सौरभ का कत्ल तो करना चाहती थी, लेकिन वह साहिल से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन साहिल ने यह कत्ल सिर्फ मुस्कान से शादी करने के लिए किया था। मामले की जांच अभी भी चल रही है। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी नीरज ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए द